विपक्ष के लोग भी अब समझ गए हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। विपक्ष के नेता जो बात बात पर मोदी सरकार का विरोध करते रहते थे, वो अब चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहे। कपिल सिब्बल जैसे विपक्ष के नेता और वकील जो मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं, वो भी अब मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए हैं कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष के लोगों द्वारा पीएम मोदी की तारीफ देखकर राहुल गांधी और कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी सोच रहे थे कि अब भारतीय राजनीति में उनका उदय होने वाला है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और काफी कमजोर है। तो वहीं केंद्र में अपने दम पर बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है, जैसे पहले के 2 टर्म्स में हुआ करती थी। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास करवा कर बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि सरकार भले ही गठबंधन की हो, लेकिन तेवर वही पुराने हैं। वहीं अब देश के दुश्मनों को भी अमेरिका से लाकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार का ये कार्यकाल भी धमाकेदार होने वाला है। दर्शकों, पीएम मोदी की विदेश नीति और कूटनीति ने वो कर दिखाया है जो आजाद भारत में बहुत कम या यूं कहें कि ना के बराबर ही देखने को मिलता है। किसी विदेशी जमीन पर भाग चुके देश के दुश्मन को देश में वापस लेकर आना, इस कारनामे से देश का हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी मोदी सरकार की लगातार तारीफ कर रहे हैं। आज कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा वो सुनकर सभी कहेंगे कि मोदी की नीति के तो सब कायल हैं। आखिर कैसे कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मुंबई को लहूलुहान करने वाला तहव्वुर राणा अब भारत की कैद में है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। वो अभी एनआईए के रिमांड में है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से भारत का 16 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। इस पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कही। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से कपिल सिब्बल खुश हैं। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस सरकार के प्रयासों की भी सराहना कर डाली। तहव्वुर राणा पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मुंबई आतंकी हमला जैसा हादसा कभी नहीं हुआ था। यूपीए सरकार के दौरान एनआईए का गठन हुआ था। 11 नवंबर 2009 में एक केस दर्ज हुआ था। इसमें डेविड कोलोमन हेडली और तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया गया था। शिकागो में तहव्वुर राणा गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब रिहा हुआ तो हमने चिंता जताई थी। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी आर्मी में शामिल था। अमेरिका ने नाखुशी जताई थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की उस वक्त भी काफी कोशिशें हुई। एक डेलीगेशन अमेरिका भी गई थी। मुंबई अटैक की पूरी साजिश हेडली और तहव्वुर राणा की थी। कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे कहा कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में देरी हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज वो हमारी हिरासत में है। यूपीए और मौजूदा सरकार के प्रयासों से मुजरिम हमारे सामने है। राणा से पता चलेगा कि इस मुंबई अटैक में कौन कौन शामिल था। मैं इसके लिए यूपीए और अपनी सरकार यानी मौजूदा सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस तरह कपिल सिब्बल ने यूपीए और मौजूदा सरकार दोनों को क्रेडिट दे दिया। इससे पहले विपक्षी नेताओं के एक और चहेते वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत को नुकसान पहुंचाता है, अगर उसे कानून की प्रक्रिया के तहत न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए तो हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हम रिपोर्ट सुन रहे हैं और ये अच्छा होगा अगर उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। दर्शकों, जिस तरह से पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं, उससे देश के लोग तो काफी खुश हैं और साथ ही आज विपक्ष के लोग भी मोदी सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें